हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेड़ पौधे अपनी संख्या में कैसे बढ़ोतरी करते हैं, या आखिरकार पेड़ पौधे अपनी संख्या में लगातार कैसे वृद्धि करते हैं, जनन कैसे करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पेड़ पौधे के जितने भी फूल के पार्ट्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं लिंक दे दिया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है आपका छूटे नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेड़ पौधे जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि परागण होता क्या है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, बेहतरीन से समझेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो की तरह पहले वीडियो में बार बार मैं बोलता रहता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखिएगा कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, और जितना मैं कोशिश करूं बताने का उसको नोट डाउन करके आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। आप नंबर के पीछे मत भागिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन से आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगेगा फिर नंबर आपके पीछे भागेगा। बोर्ड में कैसे 90 प्लस आने हैं आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अब आइए बच्चे, चलते हैं हम अपने परागण की तरफ कि परागण आखिर पेड़ पौधों में जनन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया पेड़ पौधों में कैसे होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ पौधों में जो जनन होता है वो जनन का मुख्य भाग जो फूल होते हैं, फूल में ही सारी क्रियाएं होती हैं। एक नए जीव यानी अपने जैसे ही पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है, फूल के द्वारा ही होती है। यानी सारी क्रियाएँ जितने भी जनन की क्रियाएँ होती हैं वो फूल में ही होती है। और फूल में ही मैंने पहले ही बताया था कि फूल में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये जो है आपका जो है टॉपिक जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास करूं। तो सबसे पहले जानिए कि परागण होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि परागण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, अगर आप दिमाग में आपका चल रहा होगा कि ये परागकण क्या होता है, ये परागकोश क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, ये तीन टॉपिक मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, देखिए मैंने बताया था कि एक फूल में देखिए एक फीमेल पार्ट होता है। देखिए ये है फीमेल पार्ट। इस पार्ट को जो ये मैं बता रहा हूँ इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है बच्चों? इस पार्ट को वर्तिकाग्र। और ये पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जयांग। यही हमारा पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल पार्ट। अब दिमाग में चल रहा होगा कि फीमेल ही कैसे अपने संतान की उत्पत्ति करेगी, इसके लिए तो कोई मेल चाहिए। तो देखिए इस पार्ट से ही देखिए, इसके यहाँ से पतली पतली रचनाएं निकलती इस तरह से। देखिए इस तरह से पतली पतली, हर फूल में देखते होंगे इस तरह से पतली पतली रचनाएं निकलती हैं। इन पतली पतली रचनाओं के बीच में छोटे 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 दाने होते हैं। देखिए ये दाने होते हैं, इन दानों को ही हम लोग बोला जाता है परागकण। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, इसी को बोला जाता है परागकण। और ये परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र में पहुंच जाती है तो ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। क्या कहलाता है बच्चों? देखिए जब मादा के वर्तिकाग्र में, जब देखिए इस पार्ट को बोला जाता है पुमंग, यानी ये हमारा हो गया मेल पार्ट। क्या हो गया? ये मेल पार्ट हो गया। जब मेल पार्ट का जो परागण होता है, देखिए इस बॉक्स को बोला जाता है बच्चों परागकोश। इस परागकोश के ही अंदर परागकण होते हैं। ये परागकण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, अब परागण बच्चों दो तरह से होता है। परागण बच्चों दो तरह से होता है। एक कैसे होता है वो देखिए, पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है अब समझिए बहुत ही इजी तरीके से। देखिए स्वपरागण क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए एक पुष्प है, देखिए ये पौधा है, जब इसी पौधा का परागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र में जाकर गिरेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी पुष्प का परागकण जब इसी के पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरेगा तो ये स्वपराग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र यानी खुद एक ही पौधा यानी एक ही पुष्प में जब परागकण जब वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो ये क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। देखिए इसका हो सकता है कि परागकण निकलकर इसके बगल वाले पुष्प, यानी पौधा तो एक ही है, जब एक ही पौधा का परागकण एक ही पौधा के वर्तिकाग्र में जाकर पहुंचेगा तो वह क्रिया कहलाएगी स्वपरागण। ये अक्सर देखते होंगे कि ये गेहूं में दिखाई देगा। स्वपरागण बहुत कम पौधों में होता है बच्चों, गेहूं में,
धान में, दलहन, जितने भी पेड़ पौधे हैं इस सब में जो है ये क्रिया जो होती है, यानी गेहूं, धान, दलहन, ये जो पौधे हैं ये अपना जो संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो किस क्रिया के माध्यम से करेंगे? वो स्वपरागन से करेंगे। क्लियर बात समझ में आई? देखिए अब आइए पर परागन। अब मान लीजिए कि इस पुष्प का परागकण, परागकण तो समझ में आ गया। देखिए इसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसी को परागकण बोलते हैं। अब ये परागकण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो ये तो परागन कहलाएगा। अब परागन दो तरीके से होता है, एक स्वपरागन और एक पर परागन। स्वपरागन का मतलब जब एक ही पौधा रहेगा और उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो स्वपरागन, यानी उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे गेहूं में होता है, धान में, दलहन, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं लेकिन कम मात्रा में होता है। लेकिन पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन अधिकतर पौधे में होता है। तो मान लीजिए कि अब इसका परागकण निकलकर इस पौधे के, देखिए ये दूसरा पौधा है, देखिए इसीलिए मैं इसको कलर अलग अलग कर दिया, ये ब्लू कलर का बना दिया हूं फूल और इसको जो है रेड कलर का। अब इस पुष्प का परागकण निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचेगा। देखिए पौधा दोनों तो अलग है, यानी एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में जब पहुंचेगा तो ये प्रक्रिया कहलाएगी पर परागन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपको समझ में आई, स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया। ये अधिकतर होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये परागकण निकल कर जाता कैसे है। ऐसे तो अपने तो आपस में तो बात नहीं ना करता कि देखिए ये कहता है कि हमको लाओ, हमको यानी अपने संतान की उत्पत्ति करना है, लाओ हमको दे दो, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो इसको देखिए, इसका परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, वो किसके माध्यम से? तो अधिकतर याद रखिएगा कि अधिकतर परागन की क्रिया जो होती है वो कीटों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होती है। यही कीट क्या करते हैं, एक पौधे के पुष्प में बैठेंगे या फिर दूसरे पौधे के पुष्प में जाकर बैठ जाते हैं, तो फिर वहां पर जो होती है वहां परागन की क्रिया हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा, मनुष्य के द्वारा जब हम फूल तोड़ने जाते हैं तो कुछ पौधों का, जैसे देखते होंगे अड़हुल का फूल में पीले पीले दाने, जैसे फिगर में देख रहा है पीले पीले होते हैं। जब हम फूल को तोड़ते हैं तो उसका कुछ परागकण हमारे हाथ में आकर क्या हो जाता है, लग जाता है। फिर हम दूसरे पुष्प को तोड़ते हैं तो उस दरमियान कभी क्या होता है कि उसका परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिर जाता है, तो हम भी कभी कभी माध्यम बनते हैं। दूसरा, पक्षी के माध्यम से भी होता है। तो अक्सर इसे आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पौधों में परागन की क्रिया होती है किसके द्वारा, तो अधिकतर कीटों के द्वारा होगा, फिर इसके बाद मनुष्य और फिर इसके बाद पक्षी के द्वारा। अब हम चलते हैं बच्चों कि जब परागकण वर्तिकाग्र में गिर जाता है तो फिर वहाँ निषेचन की क्रिया होती है। अब ये फर्टिलाइजन यानी निषेचन होता क्या है उसको समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि परागन किसे कहते हैं। तो परागन, जब परागकण, देखिए जब परागकण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, परागन कहलाएगी। अब परागन दो तरह से होगा, एक स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पर परागन जिसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बताया दे, जब एक ही पौधा रहेगा उसी का परागकण उसी वर्तिकाग्र में गिरेगा, उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में गिरेगा तो ये सेल्फ यानी स्वपरागन कहलाएगा। और जब इस पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरेगा तो वो क्या कहलाएगा, परपरागन। अधिकतर पुष्पों में, अधिकतर पौधों में जो है यही क्रिया होती है और अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब आइए कि जब ये पहुंच गया, जैसे कि ये परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, अब तो कोई ना कोई क्रिया होगी, तो उस क्रिया को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हम समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना। अब ये नर युग्मक यानी मेल पार्ट होता है और मादा युग्मक यानी फीमेल। अच्छे से समझिए, जब परागकण क्या होता था, वो मेल पार्ट का वो पार्ट था। तो जब परागकण वर्तिकाग्र वो जयांग यानी फीमेल पार्ट, जब परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच जाता था तो वो परागन कहलाता था। अब परागन के बाद जो है वो निषेचन की क्रिया होती है। तो मैंने बताया था कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिल जाएगा तो उसे हम निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस बेसिस की तरह से बताऊंगा ताकि आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, निषेचन की क्रिया पूछा जाता है कि अक्सर कहाँ होता है, तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। मैं इन सभी बातों को फिगर के माध्यम से बताऊंगा। पहले ये फिगर को अच्छे से देखते रहिएगा और इस पॉइंट को पहले अच्छे से समझ लीजिए। निषेचन क्या होगा कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाएगा तो वो कहलाएगा निषेचन। अब निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों, तो अंडाशय में होती है। अब एक नर युग्मक, देखिए एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइगोट किसके किसके मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा कि एक नर का एक युग्मक, ये देखिए इस
एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा फिगर के माध्यम से। पहले देखिए, जाइगोट बड़ा होकर जैसे जैसे जाइगोट बड़ा होता है वो भ्रूण का रूप लेता है, यानी अपने जैसे संतान का रूप वो ले लेता है। उसके बाद निषेचन के बाद जो होता है, निषेचन जैसे ही क्रिया कंप्लीट होती है तो अंडाशय फल बन जाता है। अंडाशय जो है फल में बनता है। देखिए, अंडाशय जैसे निषेचन की क्रिया कंप्लीट होगी, जो अंडाशय होगा वो कहाँ बनेगा? फल में। और देखिए, बीजांड जो होता है वो बीज में बनता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूरा हो जाता है, तो अंडाशय कहाँ बनता है? तो अंडाशय फल में बनता है और बीजांड कहाँ बनता है? तो बीज में बनता है। ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए। अब आइए फिगर के माध्यम से। देखिए बच्चों, जैसे ही कोई परागकण इस देखिए वर्तिकाग्र में पहुंचता है, यहाँ पर तो ढेर सारे परागकण पहुंचते हैं, लेकिन उस परागकण यानी निषेचन की क्रिया जब कंप्लीट होती है तो उस परागकण में से केवल दो ही परागकण, देखिए केवल दो ही परागकण उस अंडाशय के भीतर यानी जयांग के भीतर प्रवेश करते हैं। और इन दोनों में से देखिए, ये जैसे ही दोनों प्रवेश करते हैं उसके पहले देखिए इस जयांग में पहले से ही 3 अंडाशय उपस्थित रहते हैं। इस 3 अंडाशय में से एक अंडाशय देखिए, एक जयांग का और एक परागकण, ये दोनों मिलकर जाइगोट बना लेते हैं और यही जाइगोट आगे चल के बच्चों भ्रूण बन जाती है, यानी संतान बन जाते हैं। देखिए, जब परागकण आता तो ढेर सारा परागकण जब वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो कई ढेर सारे पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से कितने जाते हैं? तो केवल 2 जाते हैं अंदर। देखिए, ये केवल अंदर 2 ही जाता है। अब इसमें से एक वाला इस अंडाशय से क्रिया कर लेता है, ये इस आपस से क्रिया करके जाइगोट बनाएगा और जाइगोट ही आगे चलकर भ्रूण का रूप ले लेता है। बाकी सब बचा वो क्या किया? तो देखिए, बाकी जो ये 3 वो बच गया, ये तीनों मिलकर भ्रूण कोश कहलाता है। और ये भ्रूण कोश क्या है? भोजन बनाता है। किसके लिए? तो ये जो जाइगोट बन रहा है यानी जो ये भ्रूण बन रहा है उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। अब बताइए कि मान लीजिए कि इस अंडाशय के अंदर ये भ्रूण विकसित हो रहा है तो इसको कहीं ना कहीं भोजन चाहिए, क्योंकि अक्सर देखते होंगे कि जब कोई माताएं जब बच्चे देने वाली होती है तो उसका ज्यादातर भोजन जो है उस बच्चे को जाता है ताकि वो बच्चा हष्ट पुष्ट हो। तो इसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे ही परागकण का 2 परागकण देखिए 2 बीजांड जो है अंदर प्रवेश करता है, ये एक और इसके अंडाशय, ये दोनों अलग अलग मिलकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण बना लेता है और ये तीनों मिलकर इस भ्रूण के लिए भोजन का व्यवस्था करता है। तो ये जो क्रिया होती है ये निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। जब ये सारा निषेचन की क्रिया हो जाती है तो जिस फूल में ये निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है उस फूल का बादल दल पुंज सब मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो है नए फूल यानी नए पौधों का निर्माण होता है। तो ये रहा आपका निषेचन का कुछ पार्ट। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट मैंने 2 वीडियो के माध्यम से फूल के जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूं और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।